गुरु गीता तृतीय अध्याय भाग 2। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, प्रकृति से ही मूढ़, मृत्यु से भयभीत, सत्कर्म से विमुख लोग यदि दैव योग से निषिद्ध गुरु का सेवन करें तो उनकी क्या गति होती है। श्री महादेव जी बोले, निषिद्ध गुरु का शिष्य दुष्ट संकल्पों से दूषित होने के कारण ब्रह्म प्रलय तक मनुष्य नहीं होता, पशु योनि में ही रहता है। हे देवी, इस तत्व को ध्यान से सुनो। मनुष्य जब विरक्त होता है तभी वह अधिकारी कहलाता है, ऐसा उपनिषद कहते हैं। अर्थात दैव योग से गुरु प्राप्त होने की बात अलग है और विचार से गुरु चुनने की बात अलग है। अखंड एक रस, नित्य मुक्त और निरामय ब्रह्म जो अपने अंदर ही दिखाते हैं, वे ही गुरु होने चाहिए। हे पार्वती, जिस प्रकार जलाशयों में सागर राजा है, उसी प्रकार सब गुरुओं में से ये परम गुरु राजा हैं। मोहादि दोषों से रहित, शांत, नित्य तृप्त, किसी के आश्रय रहित अर्थात स्वाश्रयी, ब्रह्मा और विष्णु के वैभव को भी तृणवत समझने वाले गुरु ही परम गुरु हैं। सर्वकाल और देश में स्वतंत्र, निश्चल, सुखी, अखंड, एक रस के आनंद से तृप्त ही सचमुच परम गुरु हैं। द्वैत और अद्वैत से मुक्त, अपने अनुभव रूप प्रकाश वाले अज्ञान रूपी अंधकार को छेदने वाले और सर्वज्ञ ही परम गुरु हैं। जिनके दर्शन मात्र से मन प्रसन्न होता है, अपने आप धैर्य और शांति आ जाती है, वे परम गुरु हैं। जो अपने शरीर को शव समान समझते हैं, अपनी आत्मा को अद्वय जानते हैं, जो कामनी और कंचन के मोह का नाश करता है, वे परम गुरु हैं। हे पार्वती, सुनो। तत्वज्ञ दो प्रकार के होते हैं, मौनी और वक्ता। हे प्रिय, इन दोनों में से मौनी गुरु द्वारा लोगों को कोई लाभ नहीं होता, परंतु वक्ता गुरु भयंकर संसार सागर को पार कराने में समर्थ होते हैं, क्योंकि शास्त्र, युक्ति, तर्क और अनुभूति से वे सर्व संशयों का छेदन करते हैं। हे देवी, गुरु नाम के जप से अनेक जन्मों के इकट्ठे हुए पाप भी नष्ट होते हैं, इसमें अणु मात्र संशय नहीं है। अपना कुल, धन, बल, शास्त्र, नाते, रिश्तेदार, भाई, ये सब मृत्यु के अवसर पर काम नहीं आते। एकमात्र गुरुदेव ही उस समय तारणहार हैं। सचमुच अपने गुरुदेव की सेवा करने से अपना कुल भी पवित्र होता है। गुरुदेव के तर्पण से ब्रह्मा आदि सब देव तृप्त होते हैं। हे देवी, स्वरूप के ज्ञान के बिना किए हुए जप तपादि सब कुछ नहीं किए हुए के बराबर हैं। बालक की बातों के समान व्यर्थ हैं। गुरु दीक्षा से विमुख रहे हुए लोग भ्रांत हैं, अपने वास्तविक ज्ञान से रहित हैं। वे सचमुच पशु के समान हैं, परम तत्व को वो नहीं जानते। इसलिए हे प्रिय, कैवल्य की सिद्धि के लिए गुरु का ही भजन करना चाहिए। गुरु के बिना मूढ़ लोग उस परम पद को नहीं जान सकते। हे शिवे, गुरुदेव की कृपा से हृदय की ग्रंथि छिन्न हो जाती है, सब संशय कट जाते हैं और सर्व कर्म नष्ट हो जाते हैं। वेद और शास्त्र के अनुसार विशेष रूप से गुरु की भक्ति करने से गुरु भक्त घोर पाप से भी मुक्त हो जाता है। दुर्जनों का संग त्याग कर
पाप कर्म छोड़ देने चाहिए। जिसके चित्त में ऐसा चिन्ह देखा जाता है उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। चित्त का त्याग करने में जो प्रयत्नशील हैं, क्रोध और गर्व से रहित हैं, द्वैत भाव का जिसने त्याग किया है उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। जिसका जीवन इन लक्षणों से युक्त हो, निर्मल हो, जो सब जीवों के कल्याण में रत हो, उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। हे देवी, जिसका चित्त अत्यंत परिपक्व हो, श्रद्धा और भक्ति से युक्त हो, उसे यह तत्व सदा मेरी प्रसन्नता के लिए कहना चाहिए। सत्कर्म के परिपाक से शुद्ध हुए चित्त वाले बुद्धिमान साधक को ही गुरु गीता प्रयत्न पूर्वक कहनी चाहिए। नास्तिक, कृतघ्न, दंभी, शठ, अभक्त और विरोधी को यह गुरु गीता कदापि नहीं कहनी चाहिए। स्त्री लंपट, मूर्ख, काम वासना से ग्रस्त चित्त वाले तथा निंदक को गुरु गीता बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। एक अक्षर मंत्र का उपदेश करने वाले को जो गुरु नहीं मानता, वह 100 जन्मों में कुत्ता होकर फिर चांडाल की योनि में जन्म लेता है। गुरु का त्याग करने से मृत्यु होती है, मंत्र को छोड़ने से दरिद्रता आती है और गुरु एवं मंत्र दोनों का त्याग करने से रौरव नरक मिलता है। शिव के क्रोध से गुरुदेव रक्षण करते हैं, लेकिन गुरुदेव के क्रोध से शिवजी रक्षण नहीं करते। अतः सब प्रयत्न से गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। 7 करोड़ महामंत्र विद्यमान हैं, वे सब चित्त को भ्रमित करने वाले हैं। गुरु नाम का 2 अक्षर वाला मंत्र एक ही महामंत्र है। हे देवी, मेरा यह कथन कभी मिथ्या नहीं होता, यह सत्य स्वरूप है। इस पृथ्वी पर गुरु गीता के समान अन्य कोई स्रोत नहीं है। भव दुख का नाश करने वाली इस गुरु गीता का पाठ गुरु दीक्षा विहीन मनुष्य के आगे कभी नहीं करना चाहिए। हे माहेश्वरी, यह रहस्य अत्यंत गुप्त रहस्य है, पापियों को यह नहीं मिलता। अनेक जन्मों के किए हुए पुण्य के परिपाक से ही मनुष्य गुरु तत्व को प्राप्त कर सकता है। श्री सद्गुरु के चरणामृत का पान करने से और उसे मस्तक पर धारण करने से मनुष्य सर्व तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। गुरुदेव के भोजन में से बचा हुआ खाना, गुरुदेव की मूर्ति का ध्यान करना और गुरु नाम का जप करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव सहित समग्र जगत गुरुदेव में समाविष्ट है। गुरुदेव से अधिक और कुछ भी नहीं है, इसलिए गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। गुरुदेव के प्रति अनन्य भक्ति से ज्ञान के बिना भी मोक्ष पद मिलता है। गुरु के मार्ग पर चलने वालों के लिए गुरुदेव के समान अन्य कोई साधन नहीं है। गुरु के कृपा प्रसाद से ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव यथाक्रम जगत की सृष्टि, स्थिति और लय करने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। हे देवी, गुरु यह 2 अक्षर वाला मंत्र सब मंत्रों में राजा है, श्रेष्ठ है। स्मृतियां, वेद और पुराणों का यह सार ही है, इसमें कोई संशय नहीं। मैं ही सब हूं, मुझ में ही सब कल्पित है। ऐसा ज्ञान जिनकी कृपा से हुआ है, ऐसे आत्मस्वरूप श्री सद्गुरु देव के चरण कमलों में मैं नित्य प्रणाम करता हूं। हे प्रभो, अज्ञान रूपी अंधकार में अंध बने हुए और
विषयों से आक्रांत चित्त वाले मुझको ज्ञान का प्रकाश देकर कृपा करें। इति श्री स्कांदोत्तर खंडे उमा महेश्वर संवादे श्री गुरु गीतायां तृतीयो अध्यायः।